Hello everyone, MCQ is NIMI pattern, module number 3, dryer and expansion device, जो कि रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर सेकेंड ईयर ट्रेड की जो टॉपिक्स हैं थ्योरी पार्टिकल थ्योरी पार्ट उससे अपन ने 32 क्वेश्चन को कवर करेंगे इस मॉड्यूल के अंदर, जो कि सारे गवर्नमेंट सेक्टर के आरएसी ट्रेड से रिलेटेड पीएसयू में जितने भी एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के, और सीटीएस सीआईटीएस अप्रेंटिसशिप प्राइवेट सेक्टर में जब आप कोई भी ट्रेनिंग आईटीआई पास आउट हो गए प्लेसमेंट के लिए जाता है, वहाँ यदि रिटन एग्जाम होते हैं तो इन सारे ही पॉइंट को देखते हुए अपन ने एमसीक्यू तैयार किया है। तो चलो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कंपोनेंट यूज्ड इन लिक्विड लाइन ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो ये कॉमर्शियल का पार्ट है, ड्रायर, बट रेफ्रिजरेटर एक डोमेस्टिक में आता है। लेकिन जो ड्रायर है वो पैकेज एसी में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, उस जगह भी जो 5 टन वो के जो प्लांट्स हैं उनके अंदर काम में आता है। तो ड्रायर को इसी में कवर करें आप। रेफ्रिजरेटर की जगह आप नोट कर सकते हैं कि पैकेज एसी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए, फिल्टर ड्रायर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिसेंट यूज्ड इन डिहाइड्रेटर ऑफ हाइड्रोकार्बन चार्ज आरएसी। हाइड्रोकार्बन आवेशित आरएसी इकाई के डिहाइड्रेटर में प्रयुक्त होने वाले डिसिकेंट को क्या कहते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा सिलिका जेल। क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ ड्राई फिल्टर इज सुटेबल फॉर एचएफसी रेफ्रिजरेंट्स। एचएफसी रेफ्रिजरेंट के लिए किस प्रकार का ड्राई फिल्टर उपयुक्त है। इसमें करेक्ट आंसर आएगा सी, मॉलिक्यूलर स्यूटर। यहाँ ली नहीं है, स्यू टाइप आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज इंडिकेटेड बाय द एरो मार्क और फिल्टर ड्रायर कंपोनेंट। फिल्टर ड्रायर घटक का तीर के निशान से कौन सा संकेत मिलता है। तो करेक्ट आंसर आएगा फ्लो डायरेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट की प्रवाह की दिशा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द यूज ऑफ डिहाइड्रेटर। डिहाइड्रेटर का उपयोग क्या है। तो करेक्ट आंसर आएगा एब्जॉर्ब मॉइस्चर, नमी को अवशोषित करना। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर द डिहाइड्रेटर इज इंस्टॉल्ड इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एक प्रशीतन प्रणाली में निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेटर कहाँ स्थापित किया जाता है। करेक्ट आंसर है लिक्विड लाइन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द फिगर। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। करेक्ट आंसर है बी, स्ट्रेनर। क्वेश्चन नंबर 8, which type of dry filter is suitable for HFC refrigerants। HFC रेफ्रिजरेंट के लिए किस प्रकार का ड्राई फिल्टर उपयुक्त है। तो करेक्ट आंसर आएगा डी, मॉलिक्यूलर सिव टाइप। दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड many times। क्वेश्चन नंबर 9, which expansion valve operation is controlled by microprocessor। माइक्रोप्रोसेसर द्वारा किस एक्सपेंशन वाल्व संचालित ऑपरेशन को नियंत्रित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। क्वेश्चन नंबर 10, which sealing material prevents the refrigerant leakage in टीवी थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। कौन सा सीलिंग सामग्री टीवी बॉडी में रेफ्रिजरेंट रिसाव को रोकती है। करेक्ट आंसर आएगा सी, गैस्केट। क्वेश्चन नंबर 11, which part of thermostatic expansion valve allow the refrigerant pressure beyond the bellows of diaphragm।
थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व का कौन सा भाग डायफ्राम की डोमिनियन बेलोज के पीछे रेफ्रिजरेंट दबाव की अनुमति देता है? तो करेक्ट आंसर है इसका ए, इक्वलाइजर ट्यूब कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कैपिलरी ट्यूब एज एन एक्सपेंशन डिवाइस? एक विस्तार उपकरण के रूप में केशिका ट्यूब का उपयोग करने का क्या फायदा है? इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, प्रेशर बैलेंसिंग इजी, दबाव संतुलन आसान है। क्वेश्चन नंबर 13, विच एप्लीकेशन यूजेज द कैपिलरी ट्यूब एक्सपेंशन डिवाइस? केशिका ट्यूब विस्तार उपकरण किस एप्लीकेशन का उपयोग करता है? तो करेक्ट आंसर आएगा इसका सी, डोमेस्टिक आरएसी यूनिट्स, घरेलू आरएसी इकाइयां। क्वेश्चन नंबर 14, which device equalize the pressure between low and high side of split AC during off cycle? कौन सा उपकरण साइकिल ऑफ चक्र के दौरान स्प्लिट एसी के निम्न और उच्च पक्ष के बीच दबाव को बराबर करता है? तो करेक्ट आंसर आएगा कैपिलरी ट्यूब। तो ये डोमेस्टिक में आ जाता है। क्योंकि कॉमर्शियल जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर एक्सपेंशन डिवाइस काम में लेते हैं। कैपिलरी ट्यूब डोमेस्टिक के लिए होता है। बिलो द 30, below the 3 tons, we use capillary tube. It is installed in the outdoor in split AC. Question number 15. What is the name of part marked as X in electronic expansion valve? Electronic expansion valve में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम इसका करेक्ट आंसर आएगा पुश रॉड। Question number 16. What is the name of part marked as X in the figure? इसको क्या कहेंगे? तो इसको कैपिलरी ट्यूब। बट कुछ क्वेश्चन डोमेस्टिक के भी आ गए इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ प्रेशर ड्रॉप इज अचीव्ड इन कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल? प्रशीतन चक्र के केशिका ट्यूब में दबाव ड्रॉप कैसे प्राप्त किया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर आएगा सी, द फ्रिक्शन बिटवीन रेफ्रिजरेंट एंड ट्यूब, रेफ्रिजरेंट और ट्यूब के बीच का घर्षण। क्वेश्चन नंबर 18, which is sent by TEV in response to heat load variation? ताप भार भिन्नता के जवाब में टीवी थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व द्वारा किसको संवेदन किया जाता है? तो करेक्ट आंसर आएगा डी, सुपर हीट इन सक्शन लाइन। सक्शन लाइन में सुपर हीट। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ प्रेशर ड्रॉप इज अचीव्ड इन कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल? रेफ्रिजरेशन साइकिल के कैपिलरी ट्यूब में दबाव ड्रॉप कैसे प्राप्त किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, द फ्रिक्शन बिटवीन रेफ्रिजरेंट एंड ट्यूब, रेफ्रिजरेंट और ट्यूब के बीच का घर्षण। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20, विच गैस इज यूज्ड फॉर फ्लशिंग ब्लॉक्ड कैपिलरी ट्यूब? अवरुद्ध कैपिलरी ट्यूब फ्लशिंग के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? फ्लशिंग के लिए ड्राई नाइट्रोजन N2। Question number 21, which is changed by thermostatic expansion valve in response to heat load variation? ताप भार भिन्नता के दबाव में टीईवी द्वारा किसको संवेदन किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर आएगा सुपर हीट इन सक्शन लाइन। सक्शन लाइन में सुपर हीट। क्वेश्चन नंबर 22, how many types of float valve are used and expansion device in refrigeration? रेफ्रिजरेशन में एक्सपांशन उपकरण के रूप में कितने प्रकार के फ्लोट वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर आएगा इसका 2। क्वेश्चन नंबर 23, which part of DX directs
direct type central AC. Plant work of reducing the pressure and amount of liquid refrigerant in refrigeration cycle. DX प्रकार के सेंट्रल एसी प्लांट का कौन सा भाग प्रशीतन चक्र में तरल रेफ्रिजरेंट के दबाव और मात्रा को कम करने के लिए काम करता है? इसमें करेक्ट आंसर आएगा एक्सपांशन वाल्व। क्वेश्चन नंबर 24, which parts is used to hold the spring in position in TV? टीवी में स्थिति स्प्रिंग को होल्ड रखने के लिए किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर आएगा ए, रिटेनर। क्वेश्चन नंबर 25, which valve is used to modulate the refrigerant feed according to load requirement? रेफ्रिजरेंट फीड को लोड की आवश्यकता के अनुसार मॉड्यूलेट करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर आएगा डी, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वाल्व। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कैपिलरी ट्यूब एज एन एक्सपांशन डिवाइस? एक विस्तार उपकरण के रूप में कैपिलरी ट्यूब का उपयोग करने का क्या फायदा है? तो करेक्ट आंसर आएगा प्रेशर बैलेंसिंग इजी, दबाव संतुलन आसान है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन? इस के कार्य के आधार पर ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर आएगा सी, कांस्टेंट प्रेशर वाल्व, कांस्टेंट प्रेशर वाल्व। क्वेश्चन नंबर 28, which expansion valve orifice is adjusted by superheat? सुपरहीट द्वारा किस एक्सपेंशन वाल्व की छिद्र को समायोजित किया जाता है? तो करेक्ट आंसर आएगा बी, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एक्सपेंशन डिवाइस इन वेपर कंप्रेशन साइकिल? वाष्प संपीड़न चक्र में एक्सपेंशन डिवाइस का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? 29 में करेक्ट आंसर आएगा डी, रिड्यूस रेफ्रिजरेंट प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व? इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? इसमें करेक्ट आंसर आएगा, इसको दे देना, लीड स्क्रू। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन टेस्टिंग थर्मोडायनेमिक? व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन टेस्टिंग थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व? थर्मोस्टेटिक विस्तार वाल्व के परीक्षण में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? इसमें करेक्ट आंसर आएगा सी, एडजस्टेबल ड्रिल ब्लेड। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन टीवी थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व में एक्स को क्या कहते हैं? इसमें करेक्ट आंसर आएगा पुश रोड एंड बॉल वाल्व। ठीक है, धन्यवाद। अपने इस मॉड्यूल नंबर 3 में 32 क्वेश्चन डिस्कस किए, तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल।